हानी अम्मी की दवाइयाँ कहाँ हैं? अम्मी की दवाइयाँ मेरे रूम में है। तुम्हारे रूम में क्या कर रही हैं दवाइयाँ? कल फरहान भाई लेकर आए थे तो इसीलिए मैंने। अच्छा ठीक है, जाओ उनको दवाइयाँ दो, उनका बीपी लो हो गया। जी मैं चाहती हूँ। हाँ, मैं जाके देखता हूँ अम्मी को। नहीं भाई, आप रहने दो, देख लेगी वो। करिए। एक मिनट, मैं जरा कॉल ले लूँ। हेलो। फेज 7 में जो बिल्डिंग तैयार खड़ी थी वो जल्जले से गिर गई है सर। व्हाट? अब तुम जितने थप्पड़ मार लो मुझे कोमल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि तुम्हारी तलाक तो मैं अब करवा के ही रहूंगी। बॉस ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, आपको भी आना होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है ना मेरे भाई? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कुछ तो बोले। वासिक, वासिक, क्या हुआ? वासिक, अम्मी क्या हुआ? क्यों इतनी हैरत से देख रही हो मुझे? आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूं, बस तुम सब लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया है मैंने। खैरियत, कोई बात करनी थी? जी वो आपकी मेडिसिन लेकर आई थी। ठीक है, उधर साइड टेबल पे रख दो। और कुछ? जी कोई बात करनी है? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तो फिर जाओ। जाओ। माफ करना आनिया, जब तक मैं कोमल को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, मैं ये फैसला ही नहीं कर सकती कि मुझे तुमसे नफरत करनी है या नहीं। ये तो चुप गया ना। कोमल, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी खामोश क्यों हो? तुम्हें तो बुखार है और तुम मेडिसिन भी नहीं ले रही हो। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। हदीका भाभी, मुझे लगता है ये जो हमारी सांस है ना, ये इंसान नहीं है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। ये एक जानवर है, खूंखार जानवर, जिसे मार देना चाहिए, या फिर सीधी सीधी शैतान है जिसपे हमेशा के लिए लानत भेज देनी चाहिए। अरे वासिक, तुम आ गए। देखो कोमल को। आप जाएं यहाँ से। मैं जा रही हूँ, लेकिन कोमल को बुखार है। मैंने कहा ना, जाएं यहाँ से।
मेरे सर में दर्द है यार, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। जी अम्मी, मेरी मीटिंग बहुत ज़्यादा कामयाब रही। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा। मलिक साहब फ़ोन पर शायद मजाक कर रहे थे कि कम बजट का काम है, लेकिन अम्मी बहुत बड़ा कैंपेन मिला है मुझे, और इससे मुझे लाखों का फ़ायदा होगा। माशाल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे बहुत फरमाबरदार बच्चे हो, पता है तुम्हें। बहुत भाग लगेंगे तुम्हें, देखना तुम। बस हमें एक मसला है, वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है थोड़ी सी। कुछ कंप्यूटर्स लेने हैं, एसेसरीज लेने हैं ऑफिस के लिए। अच्छा तो तुम वो प्लॉट बेच दो ना और अपने सारे काम निपटा लो। अब अम्मी, प्लॉट के लिए तो डीलर से बात हो गई है, वो 70 लाख रुपए लगा रहे हैं इस मकान। लेकिन अम्मी, इस डीलर के पास एक क्लाइंट है जो हमें इस प्लॉट के 1 करोड़ रुपए दे सकते। मसला ये है, वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है अम्मी, 1 हफ्ते तक वापस आ जाएगा। अच्छा तो तुम्हें फौरी तौर पे कितने पैसों की जरूरत है? अभी 5 लाख रुपए। 5 लाख? तो एक काम करो ना, वासिक से मांग लो। अब जैसे ही तुम्हारा प्लॉट बिकेगा उसे वापस कर देना। सोच तो मैं भी यही रहा हूं नहीं, लेकिन वासिक से। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, भाई है तुम्हारा। जरूरत के वक्त खून के रिश्तों पे ही तो भरोसा किया जा सकता है। तुम बात करके देखो। फरहान, पता नहीं घर पे क्या चल रहा है। कोमल अलग परेशान बैठी है अपने कमरे में, और हानिया है जो कमरे में बंद है और दरवाजा ही नहीं खोल रही है, और उसकी रोने की आवाजें भी आ रही हैं। कुछ नहीं हुआ उसे, मैंने बस हल्का सा डांट दिया था। तो खैर तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लेती हूँ। कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं। बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच।